Hey all, this is Jeet from mathsg.in and tell me who is the maths genius? It is you are. How? Now once you get the concepts and the techniques related to solve the problems, if you practice them repeatedly, confidence boosts एंड मिस्टेक्स कम होता है और आप क्या बन जाते हो? जीनियस एट योर स्टैंडर्ड। जो भी स्टैंडर्ड है आपका, स्टैंडर्ड 6 में पढ़ रहे हो, 7 में पढ़ रहे हो, 12 में पढ़ रहे हो, सो ऑलवेज गो लाइक दैट। और जो भी प्रोफेशनल्स है उनके लिए भी। तो वहाँ पे एक चीज़ मैं आपको आज दिखाना चाहता हूँ कि हमारे पास आज एक सिंपल इंटरेस्ट का एक छोटा सा प्रॉब्लम है। करेक्ट? सो सिंपल इंटरेस्ट के बारे में आज बात करते हैं कि हाँ, एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसमें दिया गया है कि द अमाउंट 6000 इफ इट इज़ ए डिपॉजिट तो मिलेगा, और लोन इट कुड बी एनीथिंग। लेट्स से अमाउंट 6000 डिपॉजिट है, वो 4 साल के बाद बढ़ के 8000 हो जा रहा है। तो मतलब उसमें एक इंटरेस्ट रेट लग रहा है। सो इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट हम यहाँ पे ऐड कर देंगे जो भी इंटरेस्ट अमाउंट होगा। सो द प्रिंसिपल प्लस दिस इंटरेस्ट अमाउंट becomes 8000, which is the total amount receivable by you after 4 years दिया गया है। प्रिंसिपल दिया गया है, पूछा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होने से आपको 8000 मिलेगा। ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए मैं एक सिंपल सा चीज़ ले रहा हूँ कि आपको जो 8000 है वो टोटल अमाउंट है, वो किस पे भी आपको मिलेगा ना, इस प्रिंसिपल पे मिलेगा जो कि हमारा डिपॉजिट हुआ था, हम पी लिख के चलते हैं। नाउ सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है ना, द फॉर्मूला इज पी इंटू आर इंटू टी होल डिवाइडेड बाई 100। रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर परसेंटेज में है, दिस इम्प्लाइज मतलब राइट हैंड साइड में कितना है, आर एच एस इज 8000। क्योंकि यहाँ इक्वल टू साइन है, मैं यहाँ पे इम्प्लाइज दे दिया। हम लोग काम करते हैं, क्या करेंगे, जो लेफ्ट हैंड साइड है ये हुआ आपका RHS, ये हुआ आपका LHS। LHS को कैलकुलेट कर देते हैं, चेक करते हैं वेदर इट इज इक्वल टू द RHS। इस तरह से काम होता है। तो इसको यहाँ पर छोड़ देते हैं अभी फिलहाल, इम्प्लाइज साइन की जगह हम देंगे इक्वल टू। नाउ लेट्स इक्वल टू 6000 प्लस द प्रिंसिपल एग्जाइन इज 6000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमें नहीं पता, इंटू 4 साल। तो मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट जरूर ये ईयर्स में ही आएगा, एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा, क्योंकि बात हो रहा है 4 साल में आपका पैसा बढ़ के 8000 हो रहा है बाई 100। सो जनाब जैसे ही आपको 100 मिल रहा है, मैं 2 0 यहाँ पे काट दे रहा हूँ। सो हमारे पास बच गया 60 इंटू 4 इंटू आर। सो दैट इक्वल्स टू 6000 प्लस 60 into r into 4. Now let me goes to imply sign and write is it equal to 8000? If it is so, अगर 8000 है और हमारे पास ये अभी एक इक्वेशन है, हमें पता है एक इक्वेशन होने से एक वेरिएबल का वैल्यू हम निकाल पाते हैं। तो यहाँ पे निकालेंगे 6000 प्लस 60 इंटू 4 इंटू आर इज इक्वल टू 8000। ये हम इक्वेशन मिला, मैं नेक्स्ट बोर्ड में लिख रहा हूँ। तो दैट इज 6000 प्लस 60 इंटू 4 इंटू आर इज इक्वल टू गिवन दैट कि ये बढ़ के बढ़ जाता है 8000। तो इन दैट केस आर का वैल्यू क्या आएगा? सो पहले तो ट्रांसपोजिंग करेंगे, 6000 इज आर वाई उधर सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप इज दैट व्हाट आई विल राइट इज दैट ये इधर आके माइनस हो जाएगा। सो 60 इंटू 4 इंटू आर इज इक्वल टू 8000 माइनस 6000। जनाब कितना है ना, दैट इज इक्वल टू 2000। दैट इम्प्लाइज यहाँ पे आर रख के बाकी सब अगर उधर ले जाएं, जो कि मल्टीप्लाई हुआ है उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। सो आर इज इक्वल टू वह बन जाएगा 2000 डिवाइडेड बाई 60 इंटू 4। करेक्ट? नाउ 60 का 1 0 इधर से मैं कैंसिल आउट कर देता हूँ। 4 को ऐसे काटूंगा, 200 के साथ लिखूंगा 50, क्योंकि 4 50 इज इक्वल टू 10। करेक्ट? सो नाउ 50/6 मिला हमें। फाइनली रिजल्ट क्या मिला? 50/6। उसको एक फर्दर सिंप्लीफिकेशन करते हैं, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लाएंगे 2 से डिविजिबल है, ये बन जाएगा 25/3। सो द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर जो हम ढूंढ रहे थे, अगर 25/3 पर
ईयर होगा, क्योंकि हम यहाँ पे जो 4 लिए थे वो ईयर्स थे। ध्यान रहे, इस पे बेस करके प्रॉब्लम चेंज होता है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको एनुअली दिया गया है और 2 साल 3 महीने के बाद कितना होता है पूछा जाएगा, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट को एनुअली से चेंज करके आपको मंथली में आना पड़ेगा। दैट विल डिस्कस इन अनदर वीडियो। तो फिलहाल हमारा आंसर है 25/3। नाउ आप लोगों को पता है 25/3 को ऐसे नहीं छोड़ सकते इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। आप प्रॉपर फ्रैक्शन बनाओगे, सो 25 को 3 से डिवाइड किए, 3 8 जा 24, 1 बचा, सो 3 होल 1 डिवाइडेड बाई माई मिस्टेक, मैंने उल्टा कर दिया। यस, आपको याद रखना है। तो 8 होल 1 डिवाइडेड बाई 3 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ऐसे लिख के छोड़ सकते हो, या आप क्या कर सकते हो, मैंने जैसे बताया 25/3 इज एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कभी भी इसको आंसर के हिसाब से नहीं छोड़ सकते। इसको यू कन्वर्ट इनटू ए मिक्स्ड फ्रैक्शन। कैसे ना, 25/3 तो करो, 3 8 जा 24 बचा 1, सो 8 होल 1/3 मिक्स्ड फ्रैक्शन में आएगा। और आप इसको अगर फर्दर डिवाइड करना चाह रहे थे तो 25 का जो यहाँ तक है, तो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट दो, 0 लो, 3 3 जा 9 बचा 1, अगेन फ्री 0 ले लो, 3 3 जार 9, अगेन बचा 1, सो ये 8.333 चलता जाएगा। सो आपको फाइनली लिखना है द आंसर इज, दिस इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट आर, और आपको लिखना है 8.333 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। जनरली 3 डिजिट तक हम लेते हैं। नाउ हम क्योंकि मैथ्स जीनियस हैं और हमारा आंसर निकल चुका है, हम यहाँ पे नहीं छोड़ते हैं। व्हाट वी डू नाउ, वी क्रॉस वेरीफाई। तो क्रॉस वेरीफाई क्या करेंगे अभी ना, 25/3% एनुअल इंटरेस्ट के साथ हमारा जो 6000 है वो बढ़ के 8000 होता है या नहीं होता है। क्रॉस वेरीफाई कर देने से आपका आंसर परफेक्टली सही है या नहीं चेक हो जाएगा। सो व्हाट वी डू इज दैट, हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं वही चीज़ 6000 लेते हैं प्लस 6000 प्रिंसिपल इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अभी हमारा आया है 25/3 इंटू टाइम इज 4 years बाई 100 कितना आ रहा है, इज इट कमिंग टू 8000, लेट्स चेक इट आउट। सो 6000 रहने देते हैं प्लस यहाँ पे जो है थोड़ा स्ट्राइकिंग करता है, ये 3 नीचे चला आएगा, सो दैट विल बिकम 60 इंटू 25 इंटू 4, नीचे था वो 100 कट चुका है तो 1 था, और ये नीचे 3 चला जा रहा है तो 3 न, जो 3 नीचे आया उसको मैं स्ट्राइक कट करूँगा 60 के साथ, तो ऊपर आएगा 20, तो बचा 20 इंटू 25 इंटू 4, सो 25 इंटू 4 इज 200, आई एम सॉरी 25 इंटू 4 इज इक्वल टू 100, 100 इंटू 20, यहाँ पे 1 0 है, यहाँ पे 2 0 है, 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 2, 3 0, तो मतलब ये जो पोर्शन है उसका वैल्यू आएगा 2000। तो हमारे पास प्रिंसिपल था 6000 एंड हमारा सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट है 2000, इज इट गेटिंग 8000, यस सर। तो इन दैट केस हम लोगों ने वेरीफाई किए कि जो हम 25/3 निकाले हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, वो सही हमने क्या किए, क्रॉस वेरीफाई। दैट्स व्हाई यू आर मैथ्स जीनियस। सो कीप ऑन डूइंग द वर्क मैथ्स माइंडफुली, एंड उसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करते रहो, एंड मैथ्स जी के अंडर मैथ्स जीनियस बनते रहो। सो दिस इज जीत फ्रॉम mathsg.in। थैंक यू फॉर ऑल, विल कम बैक विथ अनदर वीडियो।